तो राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th का जो इंग्लिश का पेपर है उसे, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी आया था। मतलब अगर किसी ने कल मेरी क्लास अटेंड की होगी तो उसके 75 में से पूरे 75 मार्क्स आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें दो अनसीन पैसेज पूछे गए थे जिसमें मॉडर्न एटिकेट्स के बारे में लिखा गया था, जो कि पहले हमारी जो वर्कबुक थी उसी के ही पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बन गए थे। व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिकेट्स, इसका आंसर होगा प्लीजिंग पर्सनालिटी। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है व्हाट डज द वर्ड एक्सेंट मींस। तो प्यारे बच्चों, एक्सेंट का मतलब होता है वे ऑफ स्पीकिंग। थर्ड आंसर था व्हाट डज मॉडर्न एटिकेट्स इंक्लूड, इसका आंसर आएगा अ क्लियर आइडिया ऑफ डे टू डे टॉपिक्स एंड हैपनिंग्स। व्हाट इज मॉडर्न एटिकेट, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर यही फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था, तो इसमें आपको लगाना था ये एक आर्ट है, तो आपको यहाँ पे आंसर लगाना था एन आर्ट। उसके बाद आपसे पूछा था गिव द अपोजिट मीनिंग ऑफ मॉडर्न। तो प्यारे बच्चों, मॉडर्न का मतलब आधुनिक होता है और आधुनिक का अपोजिट जो होता है वो एंशिएंट होता है, तो इसका सही आंसर एंशिएंट था। इसके अलावा एक और सेकंड नंबर के ऊपर आपका अनसीन पैसेज दिया था जिसमें आपको अशोक के बारे में, राजा अशोक के बारे में, एम्पर अशोक के बारे में दिया गया था। जो हमारी पुरानी वाली जो इंग्लिश थी उसकी वर्कबुक के क्वेश्चन का पैसेज था ये। तो क्वेश्चन आपका बनता है हु वाज अशोका, अशोका कौन थे। तो इसका आंसर आ जाएगा इंडियन मोनार्क, जो कि आपको फर्स्ट लाइन के अंदर ही दिया हुआ है। वेयर डिड एम्पर अशोका प्लांट द शेडी ट्रीज, इसका आंसर आएगा ऑन द रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस, का आंसर भी यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिसेंट एवेन्यू ऑफ चिनार इन, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कश्मीर आ जाएगा, यहीं पे आपको दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गिव द सिनोनिम ऑफ हैंडी। तो प्यारे बच्चों, हैंडी का मतलब होता है इजी टू डू, इसका सिनोनिम हो जाएगा किसी काम को आसानी से कर सकना। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्ट, तो इससे नाउन फॉर्म हो जाएगी कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन वही दिए हैं पूरे जो आपको कल की लाइव क्लास में कराए गए थे, 2 घंटे के, आप चाहे तो मिला सकते हैं पूरे पेपर को। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला था कि फुल फी कंसेशन की आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो आपने आराम से लिख दी होगी। और सिस्टर मैरिज का लेटर भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, तो ये भी बहुत ही इजी था। फोर्थ क्वेश्चन जो था उसमें आपको नोट्स और टाइटल बनाने थे, जो कि हमारे नोट्स से बाहर नहीं गया, यही बिल्कुल उसमें से मिलेगा आपको, नोट्स और टाइटल का ही ये टॉपिक था। फिफ्थ नंबर का टॉपिक में आपको पिक्चर राइटिंग लिखनी थी, जो कि आउट थी, ये नए टॉपिक पे आती है, मैंने हर बार की तरह से बोल रखा है ये नए टॉपिक पे आती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला था रोल ऑफ मोबाइल फोन एंड मोबाइल एंड सोशल मीडिया इन डेली लाइफ। उसके बाद में आपसे बोला था सेव द अर्थ और इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एन आइडियल टीचर और यूटिलिटी ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। तो प्यारे बच्चे, फिफ्थ वाला जो था वो वंडर ऑफ साइंस के टॉपिक का ही था, आप चाहो तो इसको आसानी से लिख सकते थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ग्रामर दी हुई थी। ही इज टेकिंग टी का आपको पैसिव वॉइस बनाना था, तो आंसर होगा टी इज बीइंग टेकन बाय हिम, ये सही आंसर होगा। रिया राइट्स अ लेटर, तो इसको नेगेटिव बनाना है, तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आंसर आएगा रिया डज नॉट, फिर आ जाएगा राइट अ लेटर। रिया डज नॉट राइट अ लेटर, ये आपका बिल्कुल एकदम एक्यूरेट और बिल्कुल सही आंसर होगा। रिया डज नॉट राइट अ लेटर, ये सही आंसर होगा। वी ईट फूड वी मे लिव, ठीक है ना, वी ईट फूड वी मे लिव, तो इसका आंसर होगा वी ईट फूड। प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, वी ईट फूड, फिर आ जाएगा सो दैट, फिर आपको लिखना था वी मे लिव, ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, एकदम सही सही। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, सीमा गेव मी अ पेन, इसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों सीमा। उसके बाद में यहाँ पे गैप लिखा है तो हम गैप को लिख देंगे प्यारे बच्चों गिव्स। उसके बाद आ जाएगा मी और फिर आ जाएगा आ और फिर आ जाएगा पेन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीमा गिव्स मी अ पेन, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना था। भानु इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ पेन, प्यारे बच्चों इस सेंटेंस को लिखना था, रिराइट करना था और टू का यूज करना था सो दैट की जगह पर, तो इसका सही आंसर हो जाता भानु, सही आंसर होता है इसका भानु। उसके बाद आपको लिखना था इज, फिर आपको यहाँ पे सो की जगह पे लगाना था टू और फिर आप लिख देते हैं यहाँ पे पुअर, और उसके बाद आपको फिर से लिखना था टू और उसके बाद आप डायरेक्ट लिख देते हैं बाय आ पेन, तो प्यारे बच्चों ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे प्लेइंग आर फुटबॉल दे इन प्ले ग्राउंड, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता दे से, ठीक है ना। आंसर बनता आपका 6 वाले क्वेश्चन का, सबसे पहले आप लिखते हैं यहाँ पे दे के बाद आप लगाना था आपको आर, तो आप लिखते दे आर, फिर आपको लिखना था प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, बिल्कुल आंसर मिला लीजिए आप, बिल्कुल सही सही, दे आर प्लेइंग। फिर आपको यहाँ पे लिखना था फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, फिर आपको लिखना था इन द प्ले ग्राउंड, तो आंसर बन जाता इन द प्ले ग्राउंड, ये आपका बिल्कुल सही आंसर था प्यारे बच्चों, बिल्कुल इजी से पैसेज और क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए हैं। 7th क्वेश्चन में लिखा है द मून शाइन ब्राइटली इन द स्काई, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, शाइन के अंदर एस लगा देते तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बन जाता। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था फिलिंग द ब्लैंक्स का, आई शाह डेज वन आइड मैन, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ए भरना था आपको, ए बिल्कुल सही आंसर है।
वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड आएगा इसके अंदर, तो आपको यहाँ पे शुड बिल्कुल सही आंसर था, शुड भरना था। रेखा डेज प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015, तो यहाँ पे आपको हैज बीन भरना था, ये बिल्कुल सही आंसर है, हैज बीन यहाँ पे आएगा। ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग आएगा, यहाँ पे ऑफ लगाएंगे आप। राज हैज, उसके बाद आता है यहाँ पे मैनी फ्रेंड्स, तो प्यारे बच्चों फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैनी आ जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आई डेज माई ड्यूटी यस्टरडे, तो यहाँ पे आई के साथ हम डिड का यूज करेंगे, यस्टरडे पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। फिर आ जाएगा वी वांट टू बाय आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि दोनों वर्बों के बीच में हम टू बाय लिख सकते हैं, ठीक है। वी वांट टू बाय अ न्यू कार। फिर आपको जो अगला एक्सट्रैक्ट दिया था, ये प्यारे बच्चों लेंचो वाले चैप्टर का दिया था, आ लेटर टू गॉड का, जीएल फेंटेस जो इसके राइटर हैं। वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पे था, तो आप लिखेंगे ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, इसका सही आंसर है। विच क्रॉप डिड ही शो इन द फील्ड, तो लेंचो ने कौन सी जो क्रॉप है उसे बोई थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों कॉर्न, आपको यहाँ पे लिखना था। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, तो आपको यहाँ लिखना था आ लेटर टू गॉड, प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। फिर अगला वाला जो आपसे पूछा गया था, ये आपसे पूछा गया था हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स चैप्टर से, है ना, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल चैप्टर से पूछा गया था। ये भी बहुत ही आसान सा चैप्टर था, ये जिसने भी पोयम को पढ़ा है अच्छे से वो बिल्कुल आराम से कर देते। द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द एबव पैसेज, एबव एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के पोएट का नाम याद रखो, तो कैरोलिन वेल्स जो है वो इसके पोएट से, बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। व्हाट कलर इज द एशियन लॉयन इज, एशियन लॉयन का जो कलर है वो किस प्रकार का होता है, तो याद रखो बिल्कुल ध्यान से, अ लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट इफ ही रोड्स एट, आपसे प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, देखो ट्वेनी आंसर आता है इसका, ठीक है ये सही है। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लार्ज, लार्ज का अपोजिट आप लगाते हैं स्मॉल, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे जो आपको एमसीक्यूज दिए थे, फर्स्ट आंसर आता लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, आपको बी वाला आंसर भरना था प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही है। व्हाट वाज द नेम ऑफ एन ए फ्रैंक्स डायरी, एन ए फ्रैंक की डायरी का नाम प्यारे बच्चों किटी है, स्पेलिंग सही लगाना थी, KITTY आएगा। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, राजवीर और प्रांजल जो थे वो दिल्ली में स्टडी करते थे, दिल्ली लिखना था। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ पे है प्यारे बच्चों, तो कुर्ग जो है वो कर्नाटका के अंदर है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपको 6 करने थे। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, बहुत इजी था। व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, बहुत ही इजी था। उसके बाद में क्वेश्चन और कौन से इजी थे, फोर्थ क्वेश्चन इजी था, व्हाई डज एन ए वांट टू कीप अ डायरी। उसके बाद में वेयर इज कुर्ग भी बहुत इजी है। व्हाट डू यू मीन बाय बुद्धा एंड बोधि ट्री, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, ये भी बहुत इजी था। और व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, बहुत ही इजी था। व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, कल की क्लास में कराए ये सारे क्वेश्चन। व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड, ये कल की क्लास में ही कराए हुए क्वेश्चन है, जो मैं टिक लगा रहा हूँ आपके सामने, सभी इजी हैं। हाउ डज मिस्टर हिरियट ट्रीट द डॉग ट्रिकी, प्यारे बच्चों कल की क्लास में कराया था ये क्वेश्चन भी। व्हाट डज हॉरेस डेनवी लाइक टू कलेक्ट, कल की क्लास में ही कराया था। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन ड्रॉप्ड, कल की क्लास में कराया था। व्हाट इज एन इंडियन लेजेंड, ये भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट टिक लगवाया था, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों, एक ही लिखना था इसमें 75 वर्ड्स में। सेंट्रल आइडिया लिखना था द बॉल पोयम का, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने जरूर कराया था। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ अवर लाइफ। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पेपर बहुत ही इजी था, बस केवल और केवल जरूरत थी एक अच्छे प्रॉपर अटेंशन की। और अगर आपको हमारे बैचेस ज्वाइन करना है प्यारे बच्चों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस हमारे इस साल चलेंगे 10th और 12th क्लास के, जिसमें सभी सब्जेक्ट की बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी की जाएगी। इसी प्रकार के पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक एग्जाम की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलते रहे। जय श्री महाकाल, मिलते हैं अगली वीडियो में।